हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्वाण क्लासेस में आपके एजुकेटर मेंटर और आप देख रहे हो निर्वाण क्लासेस बाय निचिता मैम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू प्लांट गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनके ग्रोथ के लिए फूड क्यों जरूरी है, कैसे आता है, कहाँ से आता है और किस प्रकार से बनता है। ठीक है, टॉपिक है हमारे पास ये जो प्लांट है वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं और प्लांट्स के लिए फूड क्यों जरूरी है। लेकिन चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस इन प्लांट, यानी कि जो पूरा प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैसे हमने एनिमल्स का लाइफ प्रोसेस किया है इसी प्रकार से हमारे पास प्लांट का लाइफ प्रोसेस है। चैप्टर बेटा हमने क्लास 7th का स्टार्ट कर रखा है, नई एनसीईआरटी है, बुक का नाम है क्यूरियोसिटी और चैप्टर नंबर 10। ठीक है, कल वाले वीडियो के अंदर हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था, देन हमने डिस्कस किया था कि चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं। ठीक है, उसके अंदर पहला टॉपिक था हमारे पास है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए कौन कौन से एलिमेंट जरूरी होते हैं। तो उसके अंदर कल हमने किया था कि भाई जो सनलाइट और वाटर होता है, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी सारी चीजें आती हैं जैसे न्यूट्रिशन हो गया, सोइल हो गई, कंपोस्ट वगैरह हो गए, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन वाटर और सनलाइट इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट्स ग्रोथ। क्लियर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ डू प्लांट गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ। स्टार्ट करें, चलो। हाँ, हम लोग सभी जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो एनिमल हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। डायरेक्टली कैसे बोल सकते हो, डायरेक्टली जैसे वेजिटेबल हो गई, फ्रूट हो गए, या फिर कोई ऐसा प्लांट है जिसकी सब्जी बनती है, हम उस चीज को खाते हैं अपने फूड के अंदर। ठीक है, इनडायरेक्टली इन द सेंस, इनडायरेक्टली का मतलब है कोई जानवर है, कोई एनिमल है, उसने प्लांट को खाया और उस एनिमल को इंसान ने खाया, ये होता है इनडायरेक्टली प्रोसेस। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आगे देखो, वी नो दैट एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग plant or indirectly by eating animal that in turn eat plants for their nutrition and the growth। यही बात है कि हम सभी जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन प्लांट से लेते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, वो उसकी ग्रोथ के लिए और उसके हेल्थ के लिए जो कि न्यूट्रिशन उसको चाहिए उस चीज के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, बट हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द फूड दे नीड टू ग्रो। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। अनलाइक एनिमल, जैसे कि एनिमल है, प्लांट डू नॉट ईट फूड। जैसे एनिमल्स यानी कि हम लोग जो फूड खाते हैं, जैसे पकाकर किचन में जाके बाहर से सामान लाए, किचन में पकाया और खा लिया, ऐसे प्लांट नहीं कर पाते। तो प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं, किस प्रोसेस से बनाते हैं, और प्लांट्स को फूड कहाँ कहाँ से किस किस चीज में कितनी कितनी जरूरत होती है, वो सारी चीजें आज हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। क्लियर। तो पहली बात आती है जो प्लांट्स होते हैं वो आते हैं ऑटोट्रोपिक के अंदर। ठीक है, एनिमल्स आते हैं हेटरोट्रोपिक के अंदर। ऑटोट्रोपिक वो होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। हेटरोट्रोपिक के अंदर वो आते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, इसमें एनिमल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट्स की जो लीफ होती है, सबसे पहला जो वो आता है हमारे पास, प्लांट का पार्ट जो है वो हम लेते हैं लीफ। ठीक है, तो लीफ क्या होती है, लीफ को हम फूड फैक्ट्री बोलते हैं प्लांट की। अब इसको फूड फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, फूड फैक्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये होती है ग्रीन। ठीक है, और जहां पर मतलब ग्रीन होगा वहां पे एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोफिल क्या शो कर रहा है कि, यानी कि अगर लीफ ग्रीन है तो उसके अंदर स्टार्च की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, और प्लांट के लिए हमें क्या चाहिए, स्टार्च ही चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारे पास लीव्स, यानी कि जो पत्तियां होती हैं वो है प्लांट का पार्ट है। और इसके अंदर प्लांट लीव्स को हम क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, यानी कि जो लीव्स हैं उसको हम बोल सकते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। क्लियर। प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ए स्टार्च। जो प्लांट्स होते हैं वो फूड को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अब जो स्टार्च है वो क्या है, वो टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की। दिस स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड, ये जो स्टार्च है ये क्या करती है, ये प्रोड्यूस्ड होती है लीव्स के अंदर। दिस स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स ऑफ ए प्लांट।
दिस बाय डिजाइन आर जनरली ब्रॉड एंड फ्लैट। अब ये जो स्टार्च है ये प्रोड्यूस्ड ये क्या करती है, ये लीव्स को, ग्रीन तो है ही लीव्स, ठीक है, लेकिन ये क्या करती है, ये लीव्स की जो डिजाइन है उस लीव्स को ब्रॉड करने में मदद करती है, लीव्स को फ्लैट यानी कि समतल बनाए रखने में मदद करती है, ठीक है। दीज आर मोस्टली ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स होती हैं वो जनरली ग्रीन होती हैं, और क्यों होती है ग्रीन, क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लियर। ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये क्लोरोफिल करता है सनलाइट को कैप्चर करता है। अब सनलाइट आएगी पत्तियों पे पड़ेगी तभी तो उसका फूड बनेगा, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये सनलाइट को कैप्चर करती है। क्लियर। आगे देखो, लेट अस फाइंड आउट द रोल ऑफ क्लोरोफिल प्ले इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द प्लांट। यानी कि अब हम देखते हैं कि जो एक क्लोरोफिल है हमारे पास, ये क्या रोल, मतलब इसका जो रोल है फूड की प्रिपरेशन के अंदर, वो क्या करता है, क्या काम करता है, ये इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट के अंदर जो स्टार्च की फॉर्म में क्लोरोफिल है उसका क्या रोल है, कैसे ये काम करता है, ये हम डिस्कस करते हैं। चलो, इसके लिए हमने एक एक्टिविटी ली है। एक्टिविटी के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें एक लीफ चाहिए और हमें एक ट्यूब चाहिए, ठीक है। देखो, टेस्ट ट्यूब, वाटर, एल्कोहल और लीफ, वायर, गियर्स और बस ये सारी चीजें चाहिए। आयोडीन टेस्ट के साथ हम सॉल्यूशंस बना लेंगे। तो पहले के अंदर हमारे पास क्या है, पहले ये बोला है कि जो एक्टिविटी है ये तो या तो आपका जो टीचर है वो करवाएगा या टीचर के सुपरविजन में होगी, यानी कि टीचर वहां प्रेजेंट रहेगा तब आप करोगे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या लेते हैं, अल्कोहल और फायर। अल्कोहल रिएक्टिव धातु होती है तो वो क्या करती है, फायर के साथ रिएक्शन जल्दी कर जाती है, तो जो आंच होती है, बर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो तो जल्दी होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों को जलने का डर रहता है ना, बच्चों को कभी आग पकड़ ना ले या फिर जल ना जाए। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है टीचर्स को। या तो टीचर खुद उसको करके दिखाएगा या फिर आपको टीचर बताएगा, कैसे गाइड करेगा, उसके सुपरविजन में ही ये सारी चीजें आपको करनी होंगी, ठीक है। देखो, स्टार्ट करते हैं। कीप ए लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर 5 मिनट टू सॉफ्टन इट। अब हमें क्या करना है, एक लीफ लेंगे। लीफ कैसी होगी, ग्रीन लीफ ले लेंगे, ठीक है। उसको क्या करना है, बॉइलिंग वाटर्स के अंदर, यानी कि जो हमारा गर्म पानी होता है उसके अंदर उसको डालना है। डालना क्यों है, क्यों और कितनी देर डालना है, उसको 5 मिनट के लिए डालना है। डालना क्यों है, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। Dip this leaf in a test tube containing alcohol। अब ये सॉफ्ट जो हुई है लीफ, इसको निकालो और एक जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर उसको डिप कर दो। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, टेस्ट ट्यूब के अंदर है बेटा एल्कोहल। एल्कोहल उसके अंदर पहले से प्रेजेंट है। आपने एक लीफ ली, लीफ को बॉइलिंग वाटर्स के अंदर डाला 5 मिनट के लिए, उसकी वजह से वो क्या हो गई, एक तो सॉफ्टन हो गई, दूसरा जो उसका कलर था वो फेड हो जाता है, ठीक है। फिर उसको निकाला, निकालने के बाद उसको डाला हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से ही अल्कोहल की मात्रा उसके अंदर पहले से ही है। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको हम क्या करेंगे, एक कंटेनर के अंदर डालेंगे और उस कंटेनर में क्या है, इस कंटेनर में हमारे पास है बॉइलिंग वाटर है, ठीक है। वेट अंटिल द लीफ बिकम कलरलेस। अब हमें वेट करना है कि ये जो लीफ है वो कलरलेस हो जाए, ठीक है। डायग्राम में देखो, डायग्राम में देखो, एक बीकर है, एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर हमने वो जो लीफ थी उसको डाला हुआ है, ठीक है। उसके नीचे फायर लगाई हुई है, यानी कि स्प्लिट लैंप जो है वो जला रखा है, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास है उसके अंदर जो लीफ जो ली थी, जो कलरलेस लीफ बनी है उसको निकाला है। निकालने के बाद उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करेंगे, यानी कि जो आयोडीन का सॉल्यूशन होता है वो उसके ऊपर डाल के हम देखेंगे कि जो लीव्स होती है वो कैसा कलर शो करती है। क्लियर। चलो, टेक आउट द लीफ एंड प्लेस इट ऑन द प्लेट। अब हमने क्या करना है कि जो लीव्स थी उसको बाहर निकाला, निकालने के बाद उसको एक प्लेट के अंदर डाला है, ठीक है। नाउ पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट iodine solutions with the help of a dropper on the decolorized leaf. Wait for a few minutes and observe। अब क्या करना है, अब हमें उसको
जो लीफ हमने प्लेट के अंदर निकाली है उसके ऊपर हमें क्या करना है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। ठीक है, अब क्या करेगा, ये जो डीकलराइज्ड लीफ है उसके ऊपर हमें वो सारी चीज डालनी है। डालने के बाद हमें वेट करना है कुछ मिनट के लिए और ऑब्जर्वेशन करना है कि भाई जो कलरलेस लीफ हो गई थी अब उसका कलर कैसा है। ठीक है, इफ द कलर ऑफ द लीफ चेंज टू ब्लू ब्लैक इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर आपकी लीफ का कलर ब्लू ब्लैक हो गया तो ये शो करता है कि जो लीफ थी उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट था। ठीक है, ओके। चेतावनी इंक्लूजन्स के अंदर क्या लिखा है, एल्कोहल शुड नेवर बी प्लेस्ड नियर ए हीट सोर्स डायरेक्टली। वही बातें है कि जो एल्कोहल है उसको कभी भी डायरेक्ट, जो एल्कोहल्स होती है उसको कभी भी हम हीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखते, क्योंकि वो हाईली फ्लेमेबल होती है, हाईली ज्वलनशील होती है, जिस वजह से जल्दी से आसानी से क्या करती है, फायर और बर्न प्रोसेस हो सकता है। तो वो मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, अब हमारे पास डाइव डीपर के अंदर क्वेश्चन है, डिड यू वंडर व्हाई वी डिकलराइज द लीफ इन द बिगिनिंग ऑफ दिस एक्टिविटी। ये इसने बोला कि भाई आपको हैरानी नहीं हुई कि पहले हमने डिकलराइज किया लीफ को बिगिनिंग यानी कि शुरुआत के अंदर जब हमने लीफ थी उसको डिकलराइज किया और उसके बाद हम उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देख रहे हैं, तो हमें पता तो पहले ही था कि भाई लीफ के अंदर स्टार्च होती है। ठीक है, फिर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाल के और कंफर्मेशन ले ली। तो वो इक्वेशन है, डिकलराइजेशन ऑफ ए लीफ एनेबल अस टू इजीली ऑब्जर्व कलर चेंजेस एंड दस द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इसने बताया कि जो डीकलराइजेशन होता है वो लीव्स का, उसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं डीकलराइजेशन की प्रोसेस से। ये जो कलर चेंज हुआ है ये शो करता है कि जो लीव्स होती है उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। क्लियर, आगे देखो। In activity 10.1, we have learned that water and sunlight are essential for plant growth. जो एक्टिविटी अभी हमने की है 10.1 की, उसके अंदर हमने क्या देखा कि जो वाटर्स और सनलाइट होती है वो एसेंशियल्स होते हैं फॉर प्लांट की ग्रोथ के लिए। कल हमने ये सारी चीजें ये डिस्कस किया था, 3 पोर्ट लिए थे, एक को सनलाइट के अंदर डायरेक्टली रखा, देन उसके अंदर वाटर ऐड किया। सेकंड पोर्ट था उसको डायरेक्टली सनलाइट में तो रखा लेकिन उसके अंदर हमने वाटर ऐड नहीं किया। थर्ड पोर्ट था हमारे पास जिसको हमने डार्क के अंदर रखा, उसको वाटर वाटर दिया। तो इसके अंदर जो ज्यादा दिन तक सरवाइव करेगा प्लांट, जो ग्रोथ करेगा वो प्लांट्स पोर्ट ए होगा, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास वाटर भी है और सनलाइट भी है। ठीक है, बी के पास क्या नहीं है, बी के पास सनलाइट है सिर्फ, वाटर नहीं है। और सी के पास क्या नहीं है, सी के पास सनलाइट नहीं है। ठीक है, तो कल हमने ये एक्टिविटी डिस्कस की थी। We have discovered that green leaves store starch as the food. एक्टिविटी 10.2 के अंदर अभी हमने डिस्कवर्ड किया है कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनका जो उनके अंदर स्टार्च होती है वो एज ए फूड के रूप में स्टोर होती है। ठीक है, Bhaskar loves gardening during his free time. Free time, being a curious student, he often look around his garden and wonder how plant produced food. जो भास्कर है, एक बच्चा है भास्कर, वो क्या है, उसको मतलब गार्डनिंग से लव है, किसी किसी को प्यार होता है बाग बगीचे लगाने का पेड़ पौधों से। तो वो क्या करते हैं कि फ्री टाइम में अपना जो गार्डनिंग एरिया है उसकी देख रेख करता है। तो इसने बोला कि भास्कर लव गार्डनिंग, भास्कर को गार्डनिंग से लव है और हिज फ्री टाइम बीइंग क्यूरियस स्टूडेंट, यानी कि जब उसका फ्री टाइम होता है तो उस टाइम पे वो गार्डनिंग करता है। बीइंग ए क्यूरियस स्टूडेंट यानी कि उसके अंदर जिज्ञासा है जानने की। ही ऑफन लुक अराउंड हिज गार्डन, वो अपनी गार्डन में देखता रहता है और जानता है, जानने की कोशिश करता है, हैरान रहता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। ठीक है, आगे देखो, फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस से, भास्कर नो दैट वाटर एंड सनलाइट आर एसेंशियल्स फॉर प्लांट ग्रोथ। भास्कर का जो एक्सपीरियंस है, जैसा कि उसने गार्डनिंग के टाइम पे नोटिस किया, तो उसने ये चीजें समझी कि भाई जो प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए वाटर और सनलाइट दोनों ही एसेंशियल्स प्रोडक्ट हैं। ठीक है, बट ही वंडर्ड इफ सनलाइट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द प्लांट। उसने बोला लेकिन ये भी हैरानी की बात है कि जो सनलाइट होती है वो क्या करती है, वो प्लांट के अंदर जो फूड प्रोडक्शन होता है वो स्टार्च के फॉर्म में कंट्रीब्यूशन करती है। यानी कि जो सनलाइट होगी वो सनलाइट
प्लांट की लीफ के अंदर आएगी। प्लांट की लीफ क्या होती है? प्लांट की लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होती है। तो इसने बोला कि जो यदि जो सनलाइट कंट्रीब्यूशन करती है फूड के प्रोडक्शन के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द प्लांट, यानी कि जो सनलाइट है वो अपना कंट्रीब्यूशन देती है फूड के प्रोडक्शन के अंदर जब स्टार्च की फॉर्म में प्लांट के अंदर, ठीक है। हाउ डज सनलाइट कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च इन द प्लांट? जो सनलाइट है वो स्टार्च का जो प्रोडक्शन है प्लांट के अंदर उसके अंदर कैसे कंट्रीब्यूट करती है? तो इसके लिए हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक्टिविटी 10.3 करेंगे, लेटेस्ट चेक, यानी कि चलो जानकर देखते हैं क्या है इसके अंदर। Bhaskar took a leaf having both green and non-green patches from each of two similar potted plant. अब भास्कर क्या करता है, अपने गार्डन में से दो लीव्स लेके आता है, ठीक है। एक जिसके ऊपर ग्रीन पैचेज हैं, दूसरी जिसके ऊपर ग्रीन पैचेज नहीं है या ना के बराबर है, ठीक है। अब उन दोनों को दो अलग अलग सिमिलर पोट में से यानी कि अलग अलग लेके आता है। दो सिमिलर पोटेड प्लांट में से वन केप्ट इन सनलाइट एंड द अदर केप्ट इन द डार्क फॉर 36 आवर। अब क्या करता है, उन दोनों को ही अलग अलग पोट के अंदर रख देता है। एक को सनलाइट के डायरेक्ट सनलाइट की जो लाइट आएगी उसके अंदर, दूसरे को डार्क के अंदर 36 आवर के लिए। ही वांटेड टू कंपेयर द लीव्स बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। अब वो जानना चाहता है कि ये जो लीव्स हैं इनके अंदर क्या चेंजमेंट होएगा जब हम उसके ऊपर स्टार्च का टेस्ट करेंगे, यानी कि पहले और बाद में जो लीव्स का जो कलर होगा, जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, वो उनको जानना चाहता है कि भाई कैसे क्या चेंजमेंट उनके अंदर आएगा, ठीक है। ही मेड ए स्केच ऑफ द लीव्स टू record the location of the green and non-green patches on them with the help of a tracing paper। अब वो क्या करता है, एक लीव्स जो है उसका स्केच बना लेता है, ठीक है। उनकी जो यानी कि जो पैचेस ग्रीन ग्रीन लीव्स है उसके ऊपर पैचेस कहाँ पे है, नॉन ग्रीन लीव्स है उसके ऊपर पैचेस कहाँ पे है, वो एक ट्रेस पेपर की सहायता से स्केच बना लेता है। ट्रेसिंग पेपर सभी को पता होगा, जैसे कि हम एक पेपर आता है उसको बुक के ऊपर रख के उस पर थोड़ा सा चिकनाहट कुछ लगा के नीचे लाइट शो करके हम एज इट उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रेसिंग पेपर होता है, उसकी वजह से वो अपना ड्राइंग कंप्लीट कर लेता है। आफ्टर दैट ही परफॉर्म एन आयोडीन टेस्ट। उसके बाद क्या करता है, वो उनके साथ आयोडीन टेस्ट करना चाहता है एज सोन इन द एक्टिविटी 10.2, जैसा कि एक्टिविटी 10.2 के अंदर दिखाया गया था ऑन द लीव्स, लीव्स के ऊपर। भास्कर रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशंस ऑन टेबल 10.2। अब जो भास्कर है वो ये जो रिकॉर्ड भास्कर ने जो ऑब्जर्वेशन थी 10.2 की उसको अपने रिकॉर्ड किया। देखो 10.2 की जो अभी हमने किया है उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन आई है उसकी देखो, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट, यानी कि जो स्टार्च होती है वो ग्रीन और नॉन ग्रीन पार्ट के लीव्स के अंदर कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या चीजें आयोडीन सॉल्यूशन के ऊपर इनिशियल में कलर कैसा शो करेगी, फाइनल में कैसा शो करेगी, ठीक है। पहला है हमारे पास लाइट कंडीशन फॉर पोटेड प्लांट, यानी कि पहला लीव्स वो है हमारे पास जो उस प्लांट से ली गई है जो कि सनलाइट में था, ठीक है। तो पहली लीव्स के अंदर जो इनिशियल कलर है बिफोर आयोडीन टेस्ट, यानी कि जो आयोडीन टेस्ट हमने नहीं किया था उससे पहले का जो कलर है वो कैसा है, वो है ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस ऑन द लीव्स, यानी कि कहीं पे ग्रीन है कहीं पे नॉन ग्रीन है, ठीक है। कहीं कहीं पे उसके पास ग्रीन शो हो रहा है, कहीं पे नहीं। दूसरा जब फाइनल कलर आएगा आयोडीन टेस्ट के पास तो वो कैसी हो जाएगी, ब्लू ब्लैक टर्न हो जाएगी। जो लीफ का कलर है वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन पैचेज ऑफ लीफ टर्न ब्लू ब्लैक। जो ग्रीन पैच थे यानी कि जो लीव्स हमने ली थी उसके अंदर ग्रीन और नॉन ग्रीन दो पैचेस थे। तो जब हम आयोडीन का सॉल्यूशन उसके ऊपर डालते हैं तो जो ग्रीन पैचेस वाले थे वो कैसा कलर शो करेंगे, वो ब्लू ब्लैक कलर शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लांट केप्ट इन द डार्क, यानी कि दूसरा प्लांट हमने वो लिया है जो कि डार्क के अंदर रखा हुआ था। अब इसकी लीव्स कैसी हैं, इसकी लीव्स कैसी हैं, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेज ऑन द लीफ। ये जब है जब हमने उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन नहीं डाला था।
इसके ऊपर भी ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस तो हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बेटा क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल क्यों नहीं है? ग्रीन पिगमेंट कम है, क्लोरोफिल मात्रा कम है, क्योंकि ये सनलाइट में नहीं था, तो इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ठीक है, जब क्लोरोफिल नहीं होगी तो स्टार्च फॉर्मेशन भी नहीं होती, क्योंकि सनलाइट से ही ये सारी चीजें होती हैं। और इसको हमने डार्क के अंदर रखा था, तो सनलाइट नहीं मिली, तो इसका जो कलर हम आयोडीन सॉल्यूशन से करेंगे तो इसके कलर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। क्लियर? आगे देखो, इन टेबल 10.2 भास्कर रिकॉर्डेड ए ब्लू ब्लैक कलर, यानी कि इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जिसने जिस लीफ ने ब्लू ब्लैक कलर शो किया, वो क्या इंडिकेट करता है? वो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को शो करता है। क्लियर? ऑन द ग्रीन पैचेज ऑफ लीफ obtained फ्रॉम द प्लांट प्लेस्ड इन द सनलाइट, और ये उस लीफ से हमें मिली है जो जिसका प्लांट हमने सनलाइट के अंदर रखा हुआ था। भास्कर आल्सो रिकॉर्डेड दैट द लीफ obtained फ्रॉम द प्लांट kept in the dark does not show blue black color। भास्कर ने ये भी रिकॉर्ड किया कि जिस प्लांट को हमने डार्क के अंदर रखा हुआ था, उसका जो लीफ था उसके अंदर कोई कलर का चेंजमेंट नहीं हुआ, यानी कि ब्लू ब्लैक कलर नहीं शो हुआ। ठीक है, इवन ऑन द ग्रीन पैचेज, यहाँ तक कि जो ग्रीन पैचेस थे वो क्या करते हैं? वो इंडिकेट करते हैं नो स्टार्च हैज बीन प्रोड्यूस्ड, उसके अंदर कोई भी स्टार्च जो थी वो प्रोड्यूस्ड नहीं हुई। नॉन ग्रीन पैचेज ऑफ द लीफ obtained from the plant placed in the sunlight do not turn blue black, does it indicate that there is no chlorophyll present in those patches? अब इसने बताया कि जो नॉन ग्रीन पैचेज वाला लीफ था वो हमने of the leaf obtained from the plant placed in sunlight do not turn blue black। नॉन ग्रीन पैचेज वाला जो लीफ हमने लिया था वो उस प्लांट से लिया था जो कि सनलाइट में था, इसका भी डू नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, उसके अंदर भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ। डज इट इंडिकेट दैट देयर इज नो क्लोरोफिल, और ये शो करता है कि वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं थी, उस पैचेज के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं थी। द नॉन ग्रीन पैचेज मे नॉट हैव सफिशिएंट क्लोरोफिल टू प्रिपेयर इनफ स्टार्च टू बी डिटेक्टेड यूजिंग द आयोडीन टेस्ट। जो नॉन ग्रीन पैचेज होते हैं उनके पास सफिशिएंट क्लोरोफिल नहीं होती इनफ को जो स्टार्च होती है उसको प्रिपेयर करने के लिए, और जो इंडिकेशन करता है आयोडीन सॉल्यूशंस के साथ उनके लिए। बेसिक हमें क्या चीजें याद रखनी है, इसने बोला कि भाई हमें 2 लीव्स ली थी। ठीक है, एक उस प्लांट की ली थी जो कि सनलाइट में था, उसके अंदर ग्रीन पैचेज भी थे और नॉन ग्रीन पैचेज भी थे एक लीव्स के अंदर। ठीक है, अब हमने उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला, तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद जो ग्रीन पैचेज जिसके पास थे, जितनी जितनी दूरी में ग्रीन पैचेज थे वहां पे वो क्या हो गया? ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। ठीक है, जहां पे वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं हुआ वहां पे वो, यानी कि नॉन ग्रीन पैचेज भी ये शो करते हैं कि वहां पे क्लोरोफिल की मात्रा कम थी और वो इनफ नहीं है स्टार्च फॉर्मेशन के लिए, यानी कि स्टार्च का जो डिटेक्शन है वो नहीं हुआ आयोडीन टेस्ट के अंदर। ठीक है, दूसरा प्लांट वो था जिसको हमने डार्क के अंदर रखा, तो उसके पास तो कलर चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो पहले से क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल क्यों नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिली, सनलाइट नहीं तो क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं तो ग्रीन पिगमेंट नहीं है, ग्रीन पिगमेंट नहीं तो स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगी। क्लियर? आगे बात समझ में? चलो आगे आज हमारे पास है फैसिनेटिंग फैक्ट के अंदर क्या है। सम प्लांट लीव्स अपीयर रेड, वायलेट और ब्राउन बिकॉज दे कंटेन मोर ऑफ दिस कलर्ड पिगमेंट देन द ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल। कुछ प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियां आपने देखी होंगी रेड होती हैं, वायलेट कलर के होते हैं, ब्राउन होती हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? कलर्ड पिगमेंट होता है, और ये जो कलर्ड पिगमेंट होता है ये ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल होती है। ठीक है, this hide the green color. Some of these pigment also help in photosynthesis। ये क्या करते हैं? ये हाइड कर देते हैं ग्रीन कलर को, और कुछ जो होते हैं वो इनमें से ये कुछ पिगमेंट ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। यू कैन यूज एन आयोडीन टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन दिस लीव्स। आप आयोडीन का सॉल्यूशन से इनके अंदर क्लोरोफिल चेक कर सकते हो, या फिर आप इसके अंदर स्टार्च की प्रेजेंस चेक कर सकते हो। इंडिकेट दैट फोटोसिंथेसिस हैज इंडीड टेकन प्लेस, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इनके अंदर कैसे होती है। ठीक है, आगे देखो,
What do we infer from the observation listed in table 10.2? अब हमने क्या जो ऑब्जर्वेशन निकाली है उससे हमने क्या सीखा, जो टेबल 10.2 अब हमने की है उससे हमने क्या सीखा। एज वी नो, जैसा कि आप लोग जानते हो, लीव्स आर मोस्टली ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जो लीव्स होती हैं वो जनरली ग्रीन कलर की होती हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। We have also seen that the starch is produced where green patches of the leaves are present. हमने ये भी देखा कि स्टार्च की जो प्रोडक्शन है वो वहीं हुई है जहां पे ग्रीन लीव्स के ग्रीन पैचेस प्रेजेंट थे, ठीक है। वी कैन इन्फर दैट क्लोरोफिल हेल्प इन प्रिपेयरिंग स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब हम ये भी जानते हैं कि क्या है कि भाई जो क्लोरोफिल है वो हेल्प करती है, किस में हेल्प करती है, वो हेल्प करती है स्टार्च को, स्टार्च के प्रिपरेशंस में सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। इनफैक्ट इट इज एसेंशियल फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ स्टार्च, यहाँ तक कि ये जरूरी है स्टार्च की प्रिपरेशंस के लिए। हैंस द लीव्स आर आल्सो कॉल्ड इन फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। इसलिए हम बोलते हैं कि जो लीव्स होती हैं वो फूड फैक्ट्री होती है प्लांट के लिए। What else is essential for preparations of food in the plant? Let us find out। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनको जो भोजन होता है उनको बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं उनको हमें पता लगाना है, ठीक है। सेकंड हमारे पास रोल आता है एयर का। एयर हम करेंगे कल, आज के लिए इतना ही। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर।